नमस्कार व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय को लेकर आया हूँ। हमारी दीदी आई है, मैम आई है। उन सबसे पहले आपका नाम मैम? मेरा नाम नमस्ते, मेरा नाम पंपी महंत शाह। मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टुमोरोज फाउंडेशन। तो आपका एक एनजीओ है? मेरा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस संस्था को सरकार के द्वारा फंडेड किया जा रहा है। नहीं, ये सरकार का द्वारा फंड नहीं है, फंड है कंपनी का द्वारा। कंपनी के द्वारा। तो कंपनी मतलब ये कार्बन जो प्रोडक्ट जो हो रहा है उनका, कंपनी में जो जो चीज़ प्रोडक्ट हो रहा है उससे जो कार्बन निकलता है उसको मिटिगेट करने के लिए वो लोग हमको, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पैसा। माय डियर व्यू, सारी कंपनियां अपने अपने इंडस्ट्रीज को बनाकर कहीं ना कहीं अपने एक्टिविटी से हमारे इस पर्यावरण को दूषित करने का काम कर रही है। कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा गांव में इस तरह से प्लांटेशन करके पर्यावरण को दूषित होने से रोकने के लिए काम कर रही है। तो मैम, यह जो इनिशिएटिव है, यह जो आंदोलन है, लगभग कितने साल हो गए? हम लोग का ये काम जो गांव-गांव में हम घूम रहा है, लगभग 3 साल हो गया। पहला साल हम लोग अवेयरनेस किया, और सेकेंड साल में हम लोग 37 हेक्टेयर में प्लांटेशन किया है। और इस साल में 2024 में हम लोग 250 हेक्टेयर जमीन में प्लांटेशन किया है। मतलब कि लास्ट ईयर से अभी तक आप लोग 250 हेक्टेयर जमीन में आप लोग प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। और इस साल में स्टार्ट हो गया 2025 में हम लोग 500 हेक्टेयर जमीन में ये प्लांटेशन करेंगे। मतलब 500 हेक्टेयर में आप लोग प्लांटेशन करने का इस बार टारगेट किए हो 2025 तक? हाँ, 25 में 2000, मतलब हम लोग का टोटल टारगेट है 2000 हेक्टेयर जमीन, और वो अगले 5 साल तक चलेगा ये प्रोग्राम। अगले साल हमारा टारगेट है 500 हेक्टेयर। तो शायद आप लोगों को मालूम हो चुका है, दुनिया भर के तमाम महान बड़े बड़े जो नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में ये लोग सम्मिलित होकर एक निर्णय ले चुके हैं कि आने वाले भविष्य में से गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, अगर ये पैटर्न रहा तो दुनिया में जीना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुनिया के तमाम नेताओं ने पर्यावरण को दूषित होने से रोकने के लिए उन लोगों ने एक निर्णय ले लिया है। उसमें से एक आंदोलन है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, उस प्रकार के जमीन में आप प्लांटेशन करते हो या ऐसे ही बेकार वाले जमीन में? हम लोग इस जमीन में करते हैं जो जमीन 10 साल से पड़ा हुआ है। पहले खेती करते थे, आजकल वो जमीन डिग्रेडेड हो गया। अच्छा। पानी का प्रॉब्लम है, कभी जानवर का प्रॉब्लम है, जो लोग छोड़ दिया। हम लोग का टारगेट एक तो पर्यावरण है, दूसरे और एक टारगेट है जो फैमिली जमीन है पास लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं है, उसका कैसे गरीबी हटाए, वो भी हम लोग का एक प्रॉब्लम। मतलब कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन के माध्यम से, इस अवेयरनेस कार्यक्रम के माध्यम से आप सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। एकदम सही है। प्लांटेशन का मतलब ऐसा कि उसका बाद में एक हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा उस फैमिली को, और एक देखते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट कैसे। में भी उसको पैसा का जरूरत पड़ सकता है उस फैमिली को। हाँ, तो ऐसे में भी इसलिए हम लोग का जो मॉडल है ये एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में उसका साइड में हम लोग का जो प्लानिंग है, जैसे आप समझिए कि हम लोग का 20% फ्रूट ट्रीज होगा, 20% हम लोग का मेडिसिनल प्लांट होगा, और 60% हम फर्नीचर जो टिम्बर होता है वो लगाएंगे। मतलब हम लोग उस फैमिली को इकट्ठा करके इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से कैसे हम लोग ये नीम जैसे है, नीम का खाद कैसे बनाए। मतलब हम गांव में अगर 100 बेनिफिशियरी ऐसा मिल गया जिसका बाद नीम है जो डिग्रेडेड में हम लोग लगाएगा, अगले 10 साल बाद वहाँ से जो नीम का जो सीड्स होगा वहीं से एक मार्केटिंग का सिस्टम हम सिखा सकते हैं। लेकिन मैम, जैसे कि बहुत सारे ऐसे गरीब किसान हैं जिनके पास पैसा ना होने के कारण वे अपनी जमीन को सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में इतना भारी भरकम पेड़ लगाना, उनके पास तो शायद पैसा नहीं है, तो आप लोग अपना एनजीओ के माध्यम से ही इन्वेस्ट करोगे प्लांटेशन के लिए? एकदम। हम लोग इस जमीन में जो डिग्रेडेड लैंड है उसमें हम लोग फेंसिंग देंगे। फेंसिंग की भी व्यवस्था होगी? हाँ, उसके पिट डिगिंग होगा, उसके बाद उसमें सॉइल टेस्ट होगा, उसके बाद पीएच टेस्ट होगा। पीएच बैलेंस करने के लिए जो चाहिए चूना और डोलोमाइट जो जितना चाहिए वो डालेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा ऑर्गेनिक खाद डाल के, जैसे आपका बोन मील होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा, नीम केक, ये सब डाल के पौधा लगाएंगे। और पौधा लगाने का बाद भी
अगर ज़रूरत है तो नीम ऑयल स्प्रे और ग्रोथ हार्मोन जो उसका जड़ ज़्यादातर बढ़े और उस ग्रोथ स्टिमुलेंट वो ज़्यादातर बढ़ पाए। मतलब एक 30 डेज में स्प्रे होगा, एक 45 डेज में स्प्रे होगा। मतलब हम लोग का सिस्टम एकदम लगातार चलेगा और साल का लास्ट में जाके हम लोग देखेंगे कितना मोर्टालिटी आया। अगर मोर्टालिटी आया तो नेक्स्ट ईयर बारिश का टाइम पे वो रिप्लांट होगा। मतलब ये कितना साल तक उसको अब पेड़ को किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना है, अर्थात उसको काट के वो बिक्री नहीं कर सकता है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है 40 ईयर्स, लेकिन इसमें बीच बीच में बेनिफिट है। जैसे 20 ईयर्स हो जाएगा तो 5% पेड़ काट सकता है। पेड़ आना मर रहा है या कोई सूख रहा है ना, हाँ। तो ऐसी स्थिति में ऐसे पेड़ों को चुनकर उसको काटा जा सकता है एकदम। और इसमें हम लोगों का साथ बातचीत करने के बाद ही, क्योंकि हम लोग रहेंगे हाँ देख के तभी वो काट सकेगा। और हम लोग बताएंगे उनको कि जितना पेड़ काटेगा उसको रिप्लांट करना है। तो सपोज 3-4 साल बीतने के बाद में आधा से अधिक पेड़ मर गया किसी कारण से, कोई फामिन के कारण या सूखा के कारण, तो ऐसे में जो 50% जो पेड़ मर गया है उसको आप लोग फिर रिप्लेस करोगे? ये पहले तो जांच का विषय है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो एक साइंटिफिक वे में हम लोग लगाएंगे। उसका बीज अगर ऐसा कोई चीज़ आए, अभी तक तो नहीं आया, अगर आ जाए तो वो तो जांच का विषय है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टाइम वो होगा कि नहीं वो हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद ही हमको बोल पाएंगे। तो उसके लिए सपोज ये जिस तरह से हमारा गांव में बीच बीच में हाथी आती है, उसके बाद में पूरा अगर सपोज इन केस अगर पेड़ को बर्बाद कर देती या फेंसिंग जो आप एक बार बनाकर आप लोग गए हैं, अगर फेंसिंग को बर्बाद कर देगी हाथी, तो ऐसे में बीच बीच में मेंटेनेंस करने का काम किसका रहेगा? ये बेनिफिशियरी का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है बेनिफिशियरी का, उसका सारा प्रॉफिट जाएगा बेनिफिशियरी को। हम लोग का हर एनजीओ को ये प्रोग्राम में एक बजट होता है, बजट लाइन में जो आएगा वो हम कर देंगे। उसके बाद दोबारा हमको उसका बजट नहीं मिलेगा। तो बीच बीच में अगर कोई फेंसिंग को आते आकर या कोई जानवर उसको बर्बाद कर देती है, तो घर का आदमी का भी एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि थोड़ा अपना समय देकर उसको थोड़ा मेंटेन करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसको काटने के बाद जो बेनिफिट जो मिलेगा उस परिवार को मिलने वाला है। इसलिए बीच बीच में अगर इनकेस अगर इधर उधर फेंसिंग में डिस्टर्बेंस आती है तो ऐसे में अब मेंटेन करने का काम उस ऑनर का है, उस परिवार के लोगों का है। तो ये काम जब स्टार्ट होगा उससे पहले अगर उसका राजी हो गया तो ये हमारा ज़मीन है, इसमें काम करिए, तो उसमें दोनों का एक एग्रीमेंट बनेगा। हम भी उसको लिख के देंगे कि ये जो सारा खर्चा, फेंसिंग का खर्चा, प्लांटेशन का खर्चा ये हम देगा, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी है इसको देखभाल करने के लिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी वो लिख के देगा, तभी का। तो हमारा इस पर्यावरण को डिग्रेड होने से रोकने के लिए मैम इस तरह से एक आंदोलन का एक हिस्सा बनकर एक महिला होने के बावजूद भी इस महान काम को अंजाम देने के लिए इस ठंडी मौसम में इतना दूर से हमारे गांव में आ गई। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव की ओर से। मैम आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे कि हमें एश्योरेंस मिल जाए, हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए कि हाँ मैम को एक सच में एक ऑथेंटिक कंपनी के द्वारा या देश के सरकार के द्वारा भेजा गया? आपके पास कोई ऑथोराइज पेपर वगैरह ऐसा कुछ है? ऑथोराइज पेपर मतलब आप हम लोग पढ़कर सुना सकते हो आप? नहीं, वेबसाइट में आप जाके सर्च कर सकते हैं। ऐसे हाँ वेबसाइट में, ये नया नहीं है, ये पुराना वाला है। अच्छा, ये पुराना वाला है, ये 11 साल में उससे ये हम नया आएगा, कल हम दे देंगे। और पेपर्स का मतलब हम तो हाथ में लेके नहीं घूमते हैं। और ये मेरा आई कार्ड है, अगर आप चाहिए तो ये वेबसाइट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। एक बार आप एनजीओ का नाम बताएं मैम। टुमारोज फाउंडेशन। टुमारोज फाउंडेशन यानी कि कल का फाउंडेशन आपका किस तरह से आपको करना है। फाउंडेशन का मतलब होता है कि घर को उठाने से पहले बनाया हुआ नीचे का हिस्सा जो घर को मजबूती दिलाती है, तो भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है उनको किसी प्रकार की वैश्विक समस्या का सामना करना ना पड़े। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा पृथ्वी एक संसाधन है, इसको
संरक्षित करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले भविष्य में आने वाले जनरेशन को एक बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमारी मैम एक बहुत बड़ी एक मुहिम को लेकर आई है। इसलिए तमाम व्यूअर्स को मैं आग्रह करता हूं कि मैम के द्वारा रखे गए जो विचार है उसको जन तक पहुंचाने के लिए मेरी इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार के द्वारा एनजीओ के माध्यम से जो बेनिफिट पब्लिक को देने का प्रयास किया गया है, साथ ही साथ हमारा इस पर्यावरण को रोकने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है उसमें आपका भी साथ हो, जिससे कि एक उज्जवल भारत या भविष्य का निर्माण हो सके। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्कार।